एसआईआर को लेकर आज जोरदार हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला। संसद से आज मार्च निकाला गया और यह मार्च जो था विपक्ष की तरफ से निकाला गया, महागठबंधन की तरफ से, और मार्च जाना था चुनाव आयोग, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की तक हुई। पूरा विपक्ष एकजुट होकर एसआईआर का विरोध कर रहा था। प्रशांत त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, लेकिन बीच में इनको रोका गया, चुनाव आयोग जाने नहीं दिया गया। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? चुनाव आयोग बुला तो रहा था। जी बिल्कुल, देखिए अनूप, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं उनका मकसद दरअसल ये था कि सब लोग मकर द्वार से लेके जो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है, वहाँ तक मार्च करे। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन पीटीआई के दफ्तर के बाहर ही जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई थी और उससे आगे जाने की अनुमति उनको नहीं दी गई थी। बहरहाल अब सब लोगों को डिटेन कर लिया गया है और इस वक्त संसद मार्ग जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहाँ पर इनको लाया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और देखिए अभी जो गाड़ी आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें खुद एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार इस वक्त बैठे हुए हैं और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं उनको यहाँ पर डिटेन करके लाया गया है। लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, इंडिया ब्लॉक के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरह से 7 तारीख को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और सबूत के साथ दस्तावेज उन्होंने दिखाई थी किस तरह से 5 तरीकों से जो है चोरी की गई है कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव में। तो अब उसी को लेकर जो है वोट चोरी का नाम देकर इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो मार्च करना चाहते थे निर्वाचन आयोग तक, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। इसीलिए जिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ा या फिर जो एक धारा 163 का उल्लंघन किया, उन सभी लोगों को डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया है। 30 लोगों की जो अनुमति है डेलीगेशन की, वो चुनाव आयोग की तरफ से चिट्ठी जयराम रमेश को भेजी गई थी, लेकिन जयराम रमेश का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो मिलना चाहते हैं। हम लोग एक डेलीगेशन में नहीं मिलेंगे, बल्कि एक बड़ा समूह जो है सांसदों का वो एक मेमोरेंडम जो है चुनाव आयोग अधिकारी को देना चाहता है। हम एक डेलीगेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि 30 सांसदों को डेलीगेशन की अनुमति जो है चुनाव आयोग के द्वारा दी गई थी, लेकिन उसको शायद एक्सेप्ट नहीं किया गया। विपक्ष अपनी मनमानी कर रहा है, महागठबंधन के नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। और देखिए मनमानी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कैसे बैरिकेडिंग को फांद कर धारा 144 का उल्लंघन करके नेता आगे बढ़े। इन सबको डिटेन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।